गांव-गांव में बनाए गए अटल चौक का हाल बेहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए अटल चौक पूरी तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं। अधिकांश स्थानों में इसकी सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। राज्य के कई गांवों में अटल चौक पर स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शासन ने लाखों रुपए की राशि खर्च कर गांव-गांव में अटल चौक का निर्माण तो करा दिया था, लेकिन इसकी देखरेख नहीं होने से अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं अटल चौक। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 50,000 की लागत से निर्मित इन अटल चौक की वर्तमान स्थिति बदहाल है। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से सटे ग्राम पंचायत चैनपुर और परसगढ़ी में अटल चौक की स्थिति देखी जा सकती है। लगभग सभी गांवों में अटल चौक बना है, पर इसकी मजबूती की ओर ध्यान नहीं दिया गया। निर्माण सामग्रियों का उचित उपयोग नहीं होने के कारण कई स्थानों में ये खराब हो चुका है। अटल चौक पंचायतों की संपत्ति है। भाजपा के शासन में उन अटल चौकों का पूरी तरह से व्यवस्थीकरण था। आज क्या कारण है? क्या प्रदेश सरकार को इस राष्ट्रीय विभूति के संबंध में, इस राष्ट्रीय राष्ट्र पुरुष के संबंध में कोई भी श्रद्धा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है? 25 दिसंबर के पहले सारे अटल चौकों का पुनरुद्धार होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। जिस तरह से महापुरुषों का सम्मान करने की एक परंपरा इस देश की रही है, भारतीय जनता पार्टी सदैव उसका निर्वाह करती है। पर छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेसी सरकार जिस तरह से दुर्लक्ष्य कर रही है अटल चौकों को, निश्चित रूप से जनता के ध्यान में ये सारी बातें हैं। कैसे देखते हैं का मतलब क्या है? जो मतलब यहाँ है पुताई उताई तो होता नहीं है। कोई आता है या नहीं आता है वो तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि आज तक कोई आया नहीं है। मैं तो यहीं रहती हूँ और उसका रोड वोड सब निकल गया है, कोई आता ही नहीं, उसका देखने वाला कोई है ही नहीं है। इसी पड़ा है तो रोड तो निकलना लाजमी सी है। प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन बाकायदा अटल चौक की सफाई कर कार्यक्रम का आयोजन भी होता है, पर उसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। देखरेख की ओर से न तो ग्राम पंचायत का ध्यान रहता है और न ही पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का। देखिए, ये वर्तमान कांग्रेस सरकार की, भूपेश सरकार की बदनीति है। अटल बिहारी वाजपेयी एक आज़ाद शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। विपक्षी भी उनका सम्मान करते थे, विपक्षी नेता भी उनको राष्ट्र का नेता मानते थे। और राजनीतिक कारणों से आज जो है कहीं कहीं पर अटल चौकों को जो है कि दुर्दशा हो रही है। लेकिन जहाँ पर पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, सरपंच हैं हमारे कार्यकर्ता, और जो पदाधिकारी हैं, वहाँ पर उन लोगों ने मेंटेन किया है। और आगे चल कर के अटल जी की स्वीकृति तो सभी पूरे राजनीतिक क्षेत्र में है। सारे दल के लोग उनको मानते थे। और मैं समझता हूँ आगे जब अवसर आएगा तो इन अटल चौकों का जीर्णोद्धार भी होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे शख्सियत की मूर्ति हर अटल चौक में लगना चाहिए, आदमकद मूर्ति, ताकि एक संदेश जाए जनता में कि राजनीति में भी इतनी साफ सुथरी छवि लेकर के कोई आदमी वर्षों तक काम कर सकता है। अब एक्चुअल में जो सरकार बदल गई तो वो जिन सरकारों के जाने के बाद जिन महापुरुषों की, बड़े नेताओं की को स्मरण करके काम किया जाता है, और जब वो सरकारें बदल जाती तो फिर वो उसको विस्मृत कर दिया जाता है। ये सीधी बात है। और इसलिए चूंकि सरकार बदल गई, दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो उसको महत्व देना नहीं चाहते, हो सकता है इसी कारण से उसको तवज्जो नहीं दिया गया और उनको मेंटेन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही है। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। उनके प्रति आभार जताने व सुशासन के प्रतीक के रूप में सन 2004 और 5 तत्कालीन पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर के कार्यकाल में जिले के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में अटल चौक का निर्माण किया गया था, जिसके लिए काफी धनराशि खर्च की गई थी। लेकिन समय के साथ सरकार बदलने के साथ ही अटल चौक के रखरखाव पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, न सरकार का और न ही बीजेपी पार्टी और उसके नेताओं का। अब देखते हैं कि कब तक अटल चौक की देखभाल करने के लिए नेता और पंचायत के लोग आगे आते हैं और पूर्व पीएम अटल जी की निशानी इस धरोहर को संवारते हैं।